हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आईडीएफसी लिमिटेड जो कि होल्डिंग कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहां पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट शुरू हुआ है, बड़े एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर यहां पर आए हैं, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे और क्यों इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इस स्टॉक में अभी आ रहा है। और इस स्टॉक ने पिछले 4-5 सालों में रिटर्न नेगेटिव दिया है। अब क्या अलग होने वाला है वो सब चीज आपको बताएंगे, शेयर प्राइस की मूवमेंट आपको बताएंगे और कंपनी के बारे में जो एक इन्वेस्टर को इंपॉर्टेंट चीजें जाननी चाहिए वो सब चीजें इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये कि 4 करोड़ शेयर बड़े इन्वेस्टर्स ने बाई किए हैं। सबसे पहला नाम है एबेकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। उन्होंने 1 करोड़ शेयर आईडीएफसी लिमिटेड का बाई किया है 38.75। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे कि एबेकस जो फंड है उनको चलाते हैं मिस्टर सुनील सिंघानिया, वो उसके हेड है। और मिस्टर सुनील सिंघानिया पहले जो रिलायंस कैपिटल थे उसके हेड थे, और जो रिलायंस म्यूचुअल फंड जो अभी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड बन गया है उसके पहले सीआईओ भी हुआ करते थे। तो इंडस्ट्री में बहुत जाना माना नाम है, रेस्पेक्टेड नाम है। दूसरा नाम है एवेंडस एब्सोल्यूट रिटर्न फंड। उन्होंने भी लगभग 1.5 करोड़ के करीब शेयर उन्होंने भी बाई किए हैं। यहां पर मिस्टर एंड्रू हॉलैंड जो है उनका बहुत बड़ा नाम है। वो पहले मेरिल लिंच में काम करते थे, हेड के पोजीशन में थे, और उसके बाद जो एम्बिट है वहां पर भी वो हेड थे, और अभी एवेंडस में वो काम कर रहे हैं, वहां भी वो हेड ही कर रहे हैं यहां पर। तो उसके भी वो फंड मैनेजर है। तो ये दो बहुत बड़े नाम। मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने भी बाई किया है 1.3 करोड़ के आसपास। तो ये कुछ बड़े इन्वेस्टर है, लगभग 4 करोड़ के पास जो शेयर है उन्होंने बाई किए हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि किन्होंने सेल किया है, वो है सिपादन इन्वेस्टमेंट्स, उनका अच्छा खासा स्टेक है। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे स्टेक्स के बारे में, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि सिपादन ने कितना वहां पर जो ट्रिम किया है अपना स्टेक, और उनका कितना स्टेक है वो सब डिटेल बताएंगे। दोस्तों, आपको 5 साल पीछे ले चलते हैं। यही जनवरी फरवरी 2016 के समय में स्टॉक प्राइस 40 रुपीस के पास था, और अभी भी आप अलग अलग दिन में आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो मूवमेंट अलग होगी। अभी ये 44 45 के आसपास है। अभी यहां पर आप देखिए स्टॉक 70 तक भी गया था, और आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसा परफॉर्म कर रही थी, इसका भी स्टॉक वैसे ही परफॉर्म किया है। और बहुत बड़े समय तक ये जो स्टॉक था आईडीएफसी लिमिटेड, यहां देखिए बहुत बड़े समय तक ये 50 से 60 के लेवल तक था। ये 2016-2017 में आप देख सकते हैं। लेकिन फिर बैंक का परफॉर्मेंस बिगड़ता है, कॉर्पोरेट लोन्स को लेकर इश्यूज आने शुरू होते हैं, तो यहां पर इशू, यहां पर इसके स्टॉक प्राइस की भी थोड़ी सी पिटाई होती है, और स्टॉक प्राइस बिल्कुल नीचे ही 50 से 30 के लेवल तक ही जाता है। और फिर इन्होंने टच किया था 20 से भी नीचे जो शेयर का प्राइस है चला गया था, ये जो मार्च के महीने में अचानक से जो पैनिक आया था। लेकिन उसके बाद आप रिकवरी देख पा रहे हैं। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो 5 साल में जीरो रिटर्न है, और जिन्होंने 2016 या 17 में लिया है उनके लिए तो नेगेटिव रिटर्न ही होगा। अब आईडीएफसी लिमिटेड के बारे में आपको बताते हैं और फिर बताएंगे कि क्यों यहां पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है। देखिए, आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर है आईडीएफसी एनओएचएफसी। एनओएचएफसी का मतलब होता है नॉन ऑपरेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट भारत लिमिटेड, उसका ये प्रोमोटर है, आप इसको कह सकते हैं। आईडीएफसी एएमसी यानी जो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टीज। तो यहां पर एज ए प्रोमोटर बहुत बिजनेस नहीं है, एक्सेप्ट बैंक को और एएमसी जो म्यूचुअल फंड है उसको छोड़ के। और ये सब दूसरे जो बिजनेसेस हैं, आईडीएफसी प्रोजेक्ट्स है, ट्रस्टीज है, अल्टरनेटिव्स है, फाउंडेशन है, वहां पर बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं है। मेन जो बिजनेस है अब आईडीएफसी का है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ही है, जिसका ये प्रोमोटर है। अब ये चीज को आप ध्यान में रखिए।
अब आईडीएफसी करती क्या है, देखिए 1997 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गया, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब बनाने के जो प्रोजेक्ट्स है वहां पर फाइनेंशियल एडवाइजरी और मैनेजमेंट का काम करती है। 2005 में लिस्टिंग हुई है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आरबीआई ने कुछ दिनों पहले ही एक उन्होंने गाइडलाइंस जारी की है कि जो नॉन ऑपरेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है शायद उनकी जरूरत ही ना पड़े। तो इसमें जो सीधा फायदा होगा वो होगा उज्जीवन को, क्योंकि उज्जीवन फाइनेंस का जो मेन जो बिजनेस है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है और वो उसके प्रोमोटर है। सेम लॉजिक आता है इक्विटास में, और आपने उज्जीवन इक्विटास के स्टॉक प्राइस को भी बढ़ते हुए देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में। तो वो है लॉजिक। और आईडीएफसी भी है। अब आईडीएफसी के केस में दो चीजें होती है, एक तो आईडीएफसी के पास बैंक है और थोड़ी देर पहले आपने देखा आईडीएफसी के पास म्यूचुअल फंड भी है। और अगर आईडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है बेच देता है, खैर ये तो अलग अलग अटकलें हैं, बेच देता है तो ये पूरी उज्जीवन की तरह या इक्विटास की तरह एनओएचएफसी बन जाएगी, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बाजार को, मार्केट को ऐसा लगता है कि तब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मिलेगा, और अभी वैल्यूएशन दबा हुआ है इस रूल के लिए। लेकिन आरबीआई ने अभी भी, उन्होंने जो वर्किंग कमेटी है 15 जनवरी तक उन्होंने बात की है कि उनको सजेशन लिया जाए और उसके बाद जो डिटेल गाइडलाइंस आएगी तो उसके लिए शायद 1-2 महीने और लग जाएगा। लेकिन मार्केट को लगता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और अब आप देख भी पा रहे हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एंट्री भी शुरू कर दी है। अब ये हम आईडीएफसी की अगर बात करें तो अब ये है आपके सामने शेयर होल्डर्स की लिस्ट। सबसे पहला, सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 16.37% जो है इस फंड में उनका हिस्सेदारी है। फिर है सिपादन इन्वेस्टमेंट 9.47, लेकिन अब उन्होंने ट्रिम किया है स्टेक, 320 करोड़ के आसपास शेयर बेचे हैं। 8 करोड़ के जो शेयर्स हैं उन्होंने बेचे हैं 320 करोड़ रुपए। फिर है थैलेम मास्टर फंड लिमिटेड 4.98%। फिर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड 2.78%। एलिप्सिस पार्टनर्स 2.32%। तो ये है मेजर शेयर होल्डर्स जो कि आईडीएफसी लिमिटेड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया। अब दोस्तों ये है आपके सामने कुछ फंडामेंटल्स। यहाँ एक चीज आप ध्यान में रखिए कि बहुत सारे फंडामेंटल, कुछ पैरामीटर यहाँ काम इसीलिए भी शायद ना करे, ठीक से काम ना करे, क्योंकि बैंकिंग की भी इनकी होल्डिंग है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा यहाँ पर आपका यहाँ एनालिसिस करना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बताते रहेंगे। लगभग 7,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। इसका मतलब हो रहा है कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, छोटी कंपनी है। हाँ, मार्केट कैप बढ़ता है, बायर इंटरेस्ट आता है तो फिर ये एक मिड कैप की भी कंपनी बन सकती है, और एक टाइम में ये थी भी। 13 रुपया का इसने लो लिया है मार्च 2020 में, जब हमने देखा था उस समय की ये बात है। 45 का 52 वीक हाई है, तो उसके पास ही आप देख पा रहे हैं इसके स्टॉक प्राइस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अर्निंग है नहीं, क्योंकि जो मेन जो बिजनेस है, जो म्यूचुअल फंड है, खैर वो उसका डाटा तो नहीं है, बट जो बैंक है वो एज ए बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। लेकिन अभी टर्न अराउंड की अलग अलग स्टोरीज आ रही है। लेकिन बैंक के बारे में अगर आप बताएं तो अभी तो इसीलिए वो अर्निंग्स अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है। बुक वैल्यू 52.6 है और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 0.82 है। और यहाँ पर होल्डिंग कंपनी का एक डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट है, एक अलग से वीडियो में आपको पूरा वो भी कॉन्सेप्ट समझा देंगे। तो वो एक डिस्काउंट रहता है बैंक को, और जब उनके जो प्रोमोटर्स है उसको, तो वो चीज रहती है। ये है डिविडेंड। डिविडेंड देखिए अभी फिलहाल डिविडेंड बहुत नहीं दे पा रही। मुझे याद आ रहा है 2018 में उन्होंने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था, लेकिन बाद में 2019 का साल और 2020 का साल बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। तो फिलहाल डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी कम है, बट अच्छे खासे इसने डिविडेंड भी पास्ट में दिए हुए हैं। बाकी आरओसी और आरओजी जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। डेट टू इक्विटी, क्योंकि अब इनके ऊपर कोई डेट नहीं है तो ये इसीलिए 0.02 है। और जो एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो भी अलग है, वो भी बिल्कुल डेट फ्री ही बिजनेस है। बाकी सब आप पैरामीटर्स देख सकते हैं कि नेगेटिव ही है। तो ओवरऑल यहाँ पर एज ए होल्डिंग कंपनी क्या होता है अगले कुछ दिनों में देखना बहुत ही जरूरी होगा। और एज एन इन्वेस्टर आपको भी
वहां पर नजर रखनी चाहिए। और आईडीएफसी ही नहीं, उज्जीवन है, उज्जीवन फाइनेंस की बात कर रहे हैं, या इक्विटास फाइनेंस, जो होल्डिंग कंपनीज है, वहां पर आरबीआई के कैसे नियम आते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, तो उसके बाद आपको हमको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको और आइडिया लग सकेगा कि भविष्य में बिजनेस कैसा होगा, कैसी किस हिसाब से बिजनेस होगा। और बहुत सारी दूसरी भी बैंक्स हैं जो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो आ सकती है आईपीओ लेकर, तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आएंगी। तो अगले कुछ दिन में आप देखिए कैसा होता है। बट फिलहाल अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था कि बड़े इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर बाइंग खरीदारी शुरू कर दी है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद आपके।